लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजते ही औरंगाबाद में हलचल शुरू हो गई थी। इसका कारण था कि औरंगाबाद लोकसभा में प्रथम चरण में ही चुनाव है। 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 20 मार्च से ही नामांकन पत्र दाखिल होने लगे हैं। दोनों गठबंधनों में उम्मीदवारों की अनिश्चितता को देखते हुए लोग अटकलें लगा रहे थे। इन अटकलों को विराम देते हुए राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष और टेकारी के पूर्व विधायक अभय कुशवाहा को लालटेन थमा दिया। सिंबल मिलते ही अभय कुशवाहा 21 मार्च की रात्रि औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र की सेवा बेटा और भाई बनकर करेंगे। औरंगाबाद पहुंचते ही राजद कार्यकर्ताओं ने अभय कुशवाहा को फूल मालाओं से लाद दिया और जोरदार स्वागत किया। अभय जी युवा चेहरा है, आप आए हैं औरंगाबाद चुनाव लड़ने, कभी यहाँ से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीता नहीं है। देखिए, सबसे पहले औरंगाबाद की ऐतिहासिक धरती को मैं नमन करता हूँ और औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र की सभी महान वोटर, मालिक, जनता को मैं सबसे पहले आपके माध्यम से उन्हें नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और बहुत दो तीन दिन के बाद एक महान पर्व की शुरुआत होने वाली है। हम होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और आपका सवाल, आपने ठीक कहा कि आप यहाँ औरंगाबाद लड़ने के लिए आए हैं और कभी यहाँ से महागठबंधन और राजद चुनाव नहीं जीते। तो देखिए, जीत के साथ और हार के साथ दोनों का परस्पर संबंध है। जहाँ पर हार है वहाँ पर जीत भी होती है और जहाँ पर हार होती है वहीं पर जीत मिलती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूँगा कि इस बार इस औरंगाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र की महान जनता इस बार हमें सेवा करने का अवसर अवश्य प्रदान करेगी, ये मेरा मानना है। इसके पहले आप जदयू के विधायक थे टेकारी विधानसभा क्षेत्र से, और फिर जो है चुनाव लड़ा तो आप चुनाव हार गए थे। इसके बाद जिला अध्यक्ष बनाया गया और कल ही रिजाइन मार करके जदयू से आरजेडी से आने का क्या मतलब है? और यहाँ के लोगों का कहना है, औरंगाबाद वासियों का, कि कांग्रेस के प्रबल दावेदार निखिल कुमार और आरजेडी के लीडर को इग्नोर करके लालू यादव ने टिकट दिया है। देखिए, आप पत्रकार बंधु हैं और सदैव सम्मानित पत्रकार बंधु हैं। मैं समझता हूं कि एक प्रश्न का जवाब तो सही में उचित है, लेकिन बाकी प्रश्नों का जवाब हम समझते हैं कि उसको देने की आवश्यकता नहीं है। आप भी देख रहे हैं और हम सब लोग देख रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न आपका अवश्य था कि प्रबल दावेदार हमारे अभिभावक निखिल बाबू यहाँ से थे और भी बहुत सारे साथी थे। निखिल बाबू ही सिर्फ नहीं थे प्रबल दावेदार, कांग्रेस से और भी साथी थे, हमारे राष्ट्रीय जनता दल से भी बहुत सारे साथी जो थे वो प्रबल दावेदार थे। लेकिन लास्ट निर्णय जो माना जाता है, सर्वमान्य निर्णय जो होता है, जो नेता का होता है, और सर्वमान्य जो निर्णय आया गठबंधन का, उसमें राष्ट्रीय जनता दल में सीट आई और हमें राष्ट्रीय जनता दल से उम्मीदवार यहाँ पर बनाया गया। इसलिए इसके लिए मैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कारण भी बता देंगे भैया। समय कम है नेताजी, 1 महीना से कम समय है, पूरा क्षेत्र कैसे कवर करेंगे? हमारे क्षेत्र में हमको कवर क्षेत्र नहीं करना है, पूरी क्षेत्र हमको कवर कर लेगी तब तो पूरा हो जाएगा ना। जनता से क्या वादे होंगे आपके? हम कोई वादा नहीं करेंगे, हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि आपके हर एक सुख दुख में हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हम भाई बनकर, बेटा बनकर, दोस्त बनकर उनके हर एक सुख दुख में हम साथ रहेंगे। इसके पहले भी आपके समाज से 2 लोगों ने चुनाव लड़ा था, बागी वर्मा भी लड़े थे और उपेंद्र प्रसाद भी लड़े थे, लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव नहीं निकला था और फिर पुनः जो है आपको उम्मीदवार बनाया गया। देखिए, समाज कोई चुनाव नहीं लड़ती है, चुनाव जमात लड़ती है। और मैं समझता हूँ कि जो जमात आप देख रहे हैं इसमें कोई समाज नहीं है,
ये सर्व समाज है, सर्व समाज के लोग हैं। आप देख रहे होंगे युवाओं का जोश, जो माननीय नेता युवा तुर्क तेजस्वी यादव जी ने जो ऐतिहासिक काम युवाओं के रोजगार के लिए, युवाओं को बेरोजगारी को दूर करने के लिए इन 17 महीनों में जो करने का काम किया है, उसके चलते बिहार के युवाओं में एक उत्साह है। और आप जानते हैं कि बिहार ही नहीं बल्कि देश में सबसे बड़ी आबादी 62 से 68% आबादी युवाओं की है। इसलिए युवाओं का रुझान निश्चित तौर पर बिहार ही नहीं, औरंगाबाद में नहीं, बल्कि पूरे देश में युवाओं के रुझान जो बड़ बोले हैं, जो सिर्फ टीवी पे नजर आएंगे, आपके माध्यम से नजर आएंगे। अभी आप पत्रकार बंधु हैं, हम लोग भी टीवी खोलते हैं तो और कुछ नजरे नहीं आता है, कुछ नहीं नजर आता है। कभी सिलेंडर नजर आवेगा, लेकिन यहाँ सरजमी पर तो देख लीजिए ना कि आप जिस रूप से आप दिखा रहे हैं उस रूप से सरजमी पे भी होना चाहिए। और इस बात की समझ हमारे इस औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के महान जनता को ही नहीं, बल्कि बिहार और देश के महान जनता को इसकी समझ आ चुकी है। विरोधियों के द्वारा आपका वीडियो वायरल किया जा रहा है, वो भी बारमाला के साथ, जिससे आपकी छवि खराब हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए वो बार अब हम कहेंगे आपसे कि जिनको आप विरोधी कह रहे हैं वो कभी हमारे साथ थे, और वही जो विरोधी थे वही अपने के हम प्रोग्राम करवा रहे थे इनका। जब इनका जो प्रोग्राम कराने वाले हैं तो हम तो समझते हैं कि सबसे बड़ा मतलब कि गुनाहगार प्रोग्राम करा रहे थे। अब हमको कहीं पटना जाना है और बस आकर के खड़ी हो जाए बाराती वाला और वो खाली रहे, तो वो थोड़ी पूछने जाता है, हाथ दिखाता है, बेचारा बस पर चढ़ा जाता है। तो ये 10-12 साल जरूर 10-12-15 साल पहले का ये वीडियो है, और हम कबूल करते हैं कि इस तरह का वीडियो नहीं होना चाहिए। लेकिन एक उमंग और एक जोश होती है, उत्साह होता है, शादी विवाह का माहौल था। तो क्या आप औरंगाबाद का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, तो क्या इसे ध्वस्त कर पाएंगे? देखिए हम ध्वस्त वगैरह करने के लिए नहीं आए हैं, हम न तो ध्वस्त करने के लिए आए हैं और न हम औरंगाबाद को, ठीक है ना, हम औरंगाबाद को और चित्तौड़गढ़ को सजाने और संवारने के लिए आए। और मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ एक बात और, सुनो माध्यम से कहना चाहूँगा जो इस तरह की बातें करते हैं, मैं इनको जरूर कहना चाहूँगा, समय दिया जाए। ये औरंगाबाद की धरती ऐतिहासिक धरती है। यहाँ से बिहार को मुख्यमंत्री भी मिला है, ऐतिहासिक धरती है। इसको तो उस रूप में होना चाहिए था जिस रूप में यहाँ के जनप्रतिनिधि, जो अभी भाई साहब सवाल कर रहे थे कि अभी तक राजद और महागठबंधन के कोई यहाँ से चुनाव नहीं जीते हैं। नहीं, महागठबंधन जीता है, राजद नहीं जीता है। ये सारी गलती जो अभी तक जनता दल था वो भैया, जो अभी तक यहाँ से जनप्रतिनिधि जीतते आए हैं, ये उनकी नाकामी का प्रतिफल है। चुनावी मुद्दा क्या होगा आपका? हम तो कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, युवाओं के रोजगार के लिए, किसान के हित के लिए, छात्रों के लिए तो काम करेंगे, महिलाओं के माला के रख ले हो सब एक नामांकन कब होगा सर? नामांकन कब है? देखिए दामन थामने की बात नहीं है, ये मेरा पुराना घर था और जब हम दामन छोड़ रहे हैं तो लोग बोल रहे हैं छोड़ दिए। यहाँ तो बड़े बड़े छोड़ के जाते हैं, तो बड़े बड़े लोग जाते हैं। और इस लोकसभा के क्षेत्र, नामांकन कब है सर? नामांकन कब है? क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ टेकारी विधानसभा का 5 वर्षों तक। आपका नॉमिनेशन कब है? आपके माध्यम से नामांकन आपका कब है? आपके माध्यम से
मैं सभी महान औरंगाबाद की महान वोटर्स को, जनता को, छात्र को, युवाओं को, किसान को, बेरोजगारों को ये उनसे निवेदन करूंगा कि 28 तारीख को मैं नॉमिनेशन करूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत